कब तक तू अपने दिल में ये सब छुपा के रखेगी भावना? कब तक अपनी औलाद के खातिर खुल के रोएगी भी नहीं? अगर दर्द अंदर दबाए रखो तो नासूर बन जाता है। अम्मा, जब तक कलेजे में ताकत है अकेले दर्द को झेलने की, तब तक। कौन है? जी जी हम हैं। अंदर आ जाओ। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। वो माँ साहब, हम अपने पैरों की रस्सी खोल दें? हमने सारा काम खत्म कर लिया है। खोल लो। औरतों की तरह चलना सीख, मर्दों की तरह नहीं। याद रखना, भगवान ने तुझे औरत बनाया है। सुन, वो बड़की का तबीयत ठीक नहीं है। मजली और बबीता रानी रसोई संभाल लेगी और तू सुबह जल्दी उठकर कपड़े धो लेना। ठीक 6 बजे पानी चला जाता है। उसके बाद उठेगी तो कुएं में से पानी खींच के सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। समझ गई? जी माँ साहब। अब जा। क्या हुआ? कुछ नहीं। जाओ। जी। चलो अच्छा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम रात को तो ये सत्तू रेखा मिट जाती है। अरे परी, जल्दी से चेंज करके सो जा, वरना सुबह ना सोती रह जाएगी। जल्दी से अलार्म लगा लेते हैं। अरे अंदर तो बड़ी गर्मी हो रही है, बाहर तो मस्त हवा चल रही है। क्या करें? पागल हो गए हैं क्या आप? अरे ये कोई वक्त है मजाक का? हम थोड़ी ना कोई मजाक कर रहे हैं। तो क्या सोते हुए आदमी के कान में अलार्म बजा के प्याज का भाव पूछ रही थी आप? ये सब क्या है? हमारी चद्दर है, हम सोने जा रहे हैं। अरे लगता है आप सच में पागल हो गई हैं। आप यहाँ नहीं सो सकती, अपनी जगह पे जाके सोइए। अरे ये तो चीटिंग है। मतलब आप दिन के टाइम में हमारा कमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम रात को आपका टेरेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइट नहीं आ रही है
और आप यहाँ पर ठंडी हवा में सोएंगे और वहाँ मंदिर बस गर्मी में भूनते रहे। ये तो गलत बात है ना। पागल हो गई हैं आप। ये देखिए, आप यहाँ नहीं सो सकती। हम यही सोएंगे। इश्क की धूल रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए, कमाल है आप। फोन पे पता नहीं हमें क्या क्या सुना दिया। आफत की पुड़िया दिखाई देते हैं क्या हम आपको? वो तो आप हैं ही। हमने आपको इसलिए फोन किया था क्योंकि बहुत जरूरी बात बतानी थी। कोई याद व्याद नहीं कर रहे थे हम आपको। देखो, हमने तब भी आपसे कहा था, दोबारा कह रहे हैं, हमें कोई बात नहीं सुननी आपकी। अब हमें नींद आ रही है, हमें सोने दीजिए और आप भी सो जाइए। अरे यहाँ नहीं, वहां अपनी जगह पे। अच्छी भली नींद आ रही थी, वो भी उड़ा दिया आपने। अब चुप क्यों बैठी हैं? पता है सत्तू जी, जब हम छोटे थे ना तो गर्मियों में छत पे लेटकर देर तक तारों को देखते रहते थे। हमें लगता था ना कि एकदम वहां तक पहुंच जाएंगे। कितने पागल थे ना। हमें तो लगता है कि हम अभी भी पागल। एक घंटा लेट सर गई। धुल गए कपड़े? जी माँ साहब, बस धो रहे हैं। धुल गए। ये जो साड़ी तू लपेटे हुए खड़ी है, ये मेरी साड़ी है। घर में जेठ देवर सब है और तू इस हुलिये में घूम रही है। वो माँ साहब, हमें लगा कि ऐसे कपड़े धोने में आसानी होगी तो। ऐसे कैसे कपड़े धो लिए तूने? देखो जरा। ये सब गंदे हैं।
अच्छे से धो इसे। हे भगवान, पानी। कभी कुआं देखा नहीं ना, तो नया नया शौक है कुआं से पानी लाने का। माँ साहब वो ओम प्रकाश बहुत बोल रहा था मीटिंग में, जगह दिखा दी उसको हमने। सत्तू मुंह मत लगाकर इन छोटे लोगों का, जलते हैं ये सब। एक औरत इनसे ऊपर कैसे पहुंच गई? औरत को आगे बढ़ते नहीं देख सकता है ये लोग। चल छोड़ ये सब बात। आ। हेलो मीरा, तुम हमारा एक काम करोगी? घर पे सब बढ़िया है ना? हाँ, घर पे सब बढ़िया है। पत्ती चढ़ गया नहीं तो ये चश्मिश की बहन चुहिया आज यहाँ कैसे आ गई? आनी तो जय राम जी की माँ साहब। जय राम जी। तुम आ रही हो, किसी ने बताया नहीं मुझे? सुबह सुबह पापा ने बोला कि जाके ये आपके लिए, घर के पास बहुत अच्छे बनते हैं, तो मैंने सोचा जलेबी। सुमन, ये निकाल के ला दे। जी माँ साहब। और इस बच्ची से पूछ ले इसे क्या खाना पीना है। अच्छे से ध्यान रखना इसकी। बताओ मेरा, क्या खाओगे? थोड़ा सा पानी मिलेगा? क्यों, कुछ खाओगी नहीं? नहीं माँ साहब, वो मैंने सुबह ही खा लिया था, अभी थोड़ी देर पहले। जाओ जाके अपनी बहन से मिल लो, अपने कमरे में ही होगी। माँ साहब, वो हमें आपसे इजाजत चाहिए थी, परी दीदी को कुछ देर घर ले जाने की। उन्हें घर पे सब बहुत याद कर रहे थे, इसलिए हमें पापा ने भेजा है। अगर आपकी इजाजत हो तो। ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाओ ले जाओ उसे। जी शुक्रिया माँ साहब। पत्ते चढ़ के आनी तो है, मतलब अब चश्मिश का काम हम तीनों बहुओं पे आ पड़ा। लेकिन ये लड़की, वही तो चक्कर है मंजरी, पता करना ही पड़ेगा आने तो। वाह, क्या गद्देदार बिस्तर है दीदी, ऐश है आपकी तो। अरे बाबा, ऐश सब होते रहेंगे, अभी जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है, चलो। क्या दीदी, आपकी खड़ूस सास से परमिशन लिया है? मजाक थोड़ी ना है। चलो लाओ लाओ मेरे शॉपिंग के पैसे। अरे पक्का पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन उसके लिए एटीएम से पैसे निकालने पड़ेंगे ना हमें। और थैंक यू हमारी हीरोइन, वैसे मैं पता था कि तुम्हारी एक्टिंग के साथ ना मासा हमें परमिशन जरूर दे देंगी। और तुम्हें पता है हमारा जाना आज बहुत जरूरी है।
मीरा, सारा टाइम निकल जाएगा, चलो हमारे साथ। क्या दीदी, रहने दो ना प्लीज थोड़ी देर। अरे बाबा, बाद में फिर से आ जाना, अभी चलो हमारे साथ, चलो। पता तो लगाना पड़ेगा कि माँ साहब ने उन पेपरों में क्या राज दबाया रखा है। पत्ते चढ़ गया आनी तो, हैं? मतलब माँ साहब ने तो उस बैग को ऐसे दबा रखा है जैसे बंदरिया अपने बच्चे को दबा के रखती है आनी तो। बैग? कौन सा बैग? हमने तो कभी नहीं देखा बैग। माँ साहब को और माँ साहब के बैग को देखने की ताकत भगवान ने बस हम तीनों बहुओं को दी है, हाँ नहीं तो। भाभी, हमें पता है उस बैग के बारे में। क्या? हम ही ने माँ साहब को लाके दिया था दिल्ली से। वाह जी वाह, अपनी लाश के लिए खुद ही कफन का इंतजाम किया था। इस घर में एक मुसीबत जाती नहीं कि फिर से सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाते हैं। अरे बबीता रानी, वो चश्मिश तो ऐसे घूम रही होगी जैसे खुली हवा में मेढक घूमता है आनी तो। उसका तो भांडा फोड़ करेंगे ही भाभी, लेकिन उन पेपरों को तो पार लगाना ही होगा। क्या बबीता रानी, पत्ते चढ़ गया आनी तो। पिछली बार की चोरी तुम भूल गई हो लगता है, हैं? याद है, और ये भी याद है जिसने घपला किया था वो अपना दिमाग कचरे के डब्बे में फेंक आया था। हमारा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे। हमें शक हो रहा है, कहीं माँ साहब ने सारी जायदाद सत्तू के नाम तो नहीं कर दी। इससे पहले माँ साहब यहाँ आए, हमें जल्दी से उस आदमी की तस्वीर लेके रफू चक्कर होना होगा। आप यहाँ? बबीता, क्या बात है? मेरे कमरे में मेरे बिना तुम दोनों क्या कर रही हो?